मेरी अक्सर कोशिश होती कि कॉलेज आने जाने के लिए मेन रोड का इस्तेमाल ना करूं, जहां पर ट्रैफिक का ज़्यादा हजूम हो। दरअसल मेरा स्कूल्स रोड को और कम ट्रैफिक वाले रोड को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि बाज़ बच्चे गर्मी में पैदल स्कूल आ जा रहे होते हैं, तब मैं उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता हूँ, या कोई बुजुर्ग पैदल होता है तो मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपनी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। गुज़श्ता दिनों मैं कॉलेज से वापसी पर घर आ रहा था तो वीरान रास्ते में एक बच्ची दौड़ते हुए मेरी गाड़ी के सामने आई। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई तो वो बच्ची रोए जा रही थी। कुछ बोलने से पहले उसने एक शख्स की तरफ इशारा किया जो सड़क पर लेटा हुआ था। मैं उस शख्स को देखकर फ़ौरन गाड़ी से उतरा और उस शख्स की जानिब तेज़ी से बढ़ा। मैं जैसे ही उस शख्स के करीब गया था वो बेहोश था। मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये कौन है और क्या हुआ है, तो उसने मुझे रो रो कर बताया कि ये मेरे बाबा है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई भी थी और कुछ नहीं बता पा रही थी और सिर्फ रोए जा रही थी। वीरान रोड होने की वजह से वहाँ मेरे अलावा कोई मौजूद न था और मैं ज़्यादा देर किसी का इंतज़ार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस शख्स की तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। मैंने अपनी मदद आपके तहत उस शख्स को उठाया और अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में लिटा दिया और वो बच्ची भी अपने बाबा के साथ बैठ गई। हम कुछ ही देर में सिटी अस्पताल जा पहुँचे। अस्पताल जाकर हमने डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर ने उस शख्स को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इतने में उस बच्ची ने रोते रोते मुझसे मोबाइल मांगा कि मैं अपने घर वालों को इत्तला कर दूं। मैंने उसे मोबाइल दिया। उसने अपनी अम्मी को कॉल करके बताया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, हम सिटी अस्पताल में मौजूद हैं। मैंने उस बच्ची को हौसला दिया और पूछा, बेटा आपके बाबा को हुआ क्या है? तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी से वापसी पर मेरे बाबा मुझे अपनी बाइक पर घर ले जा रहे थे कि रास्ते में 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर हमसे मोटरसाइकिल, मोबाइल और जो आज अब्बू 22,000 रुपये पेंशन निकलवा कर लाए थे उन मुसल्लह अफराद ने हमसे छीन लिए। फिर उन लोगों ने मुझे जैसे ही कानों की बालियां जो कि सोने की थीं छीनने के लिए पकड़ा तो मेरे बाबा ने एक ज़ोरदार आवाज़ निकाली कि खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। वहीं पर मेरे बाबा गिर गए और वो डाकू मेरे कानों से बालियां छीन कर ले गए। उस बच्ची के कानों से भी खून बह रहा था। फिर मैं रोड पर किसी मसीहा का इंतज़ार करने लगी कि कोई आए और मेरे बाबा को अस्पताल लेकर जाए। आपके आने से पहले 4-5 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी वाला भी गुजरा। मैं उनके सामने भी भाग कर गई कि खुदारा मेरे बाबा को बचा लो, लेकिन किसी ने मेरी मदद तक नहीं की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए जिन्होंने हमें अस्पताल तक पहुंचा दिया। इतने में बच्ची की वालदा और भाई भी आ गए। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। अभी वो मुझसे मेरा नाम और मेरे बारे में पूछ ही रहे थे कि एक डॉक्टर आया और उसने बोला कि आपके मरीज को बहुत सख्त हार्ट अटैक हुआ है। शुक्र है आप वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना उनकी जान चली जाती। अब आप अपने मरीज को 2 दिन अस्पताल में रखें, फिर बेशक आप उन्हें घर ले जाइएगा और कोशिश कीजिएगा उन्हें कोई टेंशन परेशानी ना आने पाए। वो बच्ची बहुत रोए जा रही थी। उसने मुझे कहा कि आज आप ना होते तो शायद मेरे बाबा की जान चली जाती। एक बूढ़े शख्स के दर्द का अंदाज़ा लगाना शायद नामुमकिन हो, जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को 3 डाकू पकड़कर उसकी बालियां उतारें और ये दुख बच्ची का बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे हार्ट अटैक हो गया। इतने जालिम डाकू थे जिन्होंने मोटरसाइकिल भी छीन ली, पेंशन के 22,000 भी छीन लिए और 2 मोबाइल छीन लिए, लेकिन उनकी लालच इस कदर बढ़ गई थी कि एक मासूम बच्ची के कानों की बालियां तक छीन ली। दूसरा, ये मुआशरा बेहिस हो गया है। इस मुआशरे में एहसास ख़त्म हो गया है। एक शख्स जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रोड पर पड़ा था, उसकी मासूम बच्ची रोड पर से गुजरने वाले लोगों को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई मदद के लिए ना रुका। सब लोग आंखें बंद करके एहसास से आरी होकर चलते बने। यहाँ तक कि किसी ने पुलिस वगैरह तक को भी इत्तला ना दी कि एक शख्स रोड पर क्यों पड़ा है और एक लड़की क्यों धाड़े मार मार के रोए जा रही है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा इंसानियत के काम आना सीखें। मुश्किल में मजबूर इंसानियत की मदद करने से ही खुदा राज़ी होता है और मेरे ख्याल में दुनिया और आखिरत में
سرخرو ہونے کا واحد راستہ ہی انسانیت سے محبت کا راستہ ہے۔